जो संत कबीर जी का दोहा है, चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथ राम सो सार है, ताको करो विचार। अब ये कौन से चौथे राम की बात कर रहे हैं? तो उनका ये दोहा आता है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो जो पहली वो बात कर रहे हैं पहले राम की, कि एक राम दशरथ घर डोले, मतलब ये स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। जो शरीर रूप में राम है उसकी बात कर रहे हैं, जो दशरथ का बेटा है। तो ये तो हो गया स्थूल शरीर। दूसरा वो बोल रहे एक राम घट घट में बोले, मतलब सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। जो हमारा जो मन है, ये जो पूरे सभी घट घट में, पूरे संसार के घट घट में जो मन बैठा है उसकी बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। और एक राम कल्पसा, मतलब कारण शरीर की बात कर रहे हैं, जो अहम वृत्ति है, जो बीज है जिससे पूरा ये जो जगत का पसारा हुआ है। और एक राम है सबसे न्यारा। तो ये किस राम की बात कर रहे हैं? जो स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जागृत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तुरिया, ये वह राम की बात कर रहे हैं जो सबसे न्यारा है, मतलब ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और उसी को कहते हैं राम नाम सत्य है। वही गीता का कृष्ण है पुरुषोत्तम, और वही तुलसी का राम है। तो इस प्रकार जो कबीर दास जी ने बोला कि उस चौथे राम को जानो जो सबसे परे है, उसको हमें जानना है, वही ब्रह्म है। हम यूजली किस राम में अटक जाते हैं? हम स्थूलता वाले में ही अटक जाते हैं, पहले राम में, जो राम दशरथ का बेटा कहला है। तो अभी इसको हमें समझना है, हमें स्थूलता से थोड़ा अपना ऊपर उठना है। जब हम स्थूलता से ऊपर उठे, सूक्ष्म में आते हैं, तो हम विचारों में आए, विचारों से हम ऊपर उठते हैं, फिर हम अहम वृत्ति में आए जो कारण शरीर है। जब हमने अहम वृत्ति जान लिया कि ये सबका बीज है, ये हमारा स्वभाव हो रहा है, इसके कारण हम बेचैन हो रहे हैं, तो हम वहां तक जब हम आ गए, तो जो उसके आगे की बात है वो मिटना, अहम वृत्ति, फिर कहते हैं वो कृपा से होगी, वहां उसके आगे हमारी शक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां मिटना है हमें, ये अहंकार से हमें मिटना है। तो हम यहाँ तक की तैयारी करें, और आगे की फिर हमारी कृपा दृष्टि होगी, जो हमें गुरु वहां पर खींच लेगा। तो जैसे ही हमारी अहम वृत्ति, अहंकार मिटेगा, तो सिर्फ अद्वैत रह जाएगा, वह तत्व, वह राम रह जाएगा। तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही तुलसी के राम है, वही कबीर के राम है। तो इस प्रकार राम नाम सत्य का यह ब्रह्म, यह जो भगवत गीता में हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, कि जो प्रकृति और पुरुष है, और इन दोनों को चलाने वाला जो 15 अध्याय में पुरुषोत्तम बोलते हैं, वह वही तत्व है। तो वही गीता का कृष्ण है, कृष्ण तत्व, वही राम तत्व है, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है।